श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य 21वां अध्याय। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त में वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वालों की चेष्टा बढ़ती जा रही है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपकर्म संपन्न होते हैं। पोष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि वहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना जाता है। अंततः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपकर्म हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुख पूर्वक उपक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इस प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अंतर्गत ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपकर्म करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। यह दोनों क्रम आवश्यक है। अंततः प्रत्येक वर्ष इसे नियम पूर्वक करना चाहिए। उपकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में समादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करें। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बातियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलें। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम समादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति के अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म्य कह दिया है। उस रात्रि में श्रवण कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्व बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर यह दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीवा का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। अंततः तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाया जाता है। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीवा के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवाद का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा विस्तृता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अंतर श्रावणी के दिन वहां स्नान करना भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां षडाक धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद साम गान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीवा की पूजा करनी चाहिए और अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। आदि में प्रणम तथा उसके बाद नमा शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर इसके बाद
आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविबोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करके 18 अक्षरों वाला ओम नमो धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र को पुरुषाचरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसकी पुरुषार्थ इससे भी 4 गुना जप से होनी चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीवा प्रसन्न होकर उत्तम अंश फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देख देवी इंद्राणी ने उन सुरेश से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। इसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वसत्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दावन सेना पर आक्रमण करा और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो कि विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जाप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सारांश तथा अक्षतों से घ्रभित एक अत्यंत मनोहर रक्षा तथा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर स्वजनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष प्रतन सुखी रहता है। विद्वान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा स्वजनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य हयग्रीवा जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।